आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिशन की जो धीरे धीरे सही लेकिन गति पकड़ता जा रहा है। बात हो रही है बीजेपी के मिशन पंजाब की और इसको लीड कर रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अब सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना कि एक स्टेट का सीएम दूसरे स्टेट के अंदर पार्टी के पॉलिटिकल मिशन को लीड कर रहा है, लेकिन हो यही रहा है। पिछले कुछ दिनों से नायब सिंह सैनी की सक्रियता पंजाब में इतनी बढ़ गई है कि वहां पे सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों परेशान है। वो लगातार वहां रैलियां आयोजित कर रहे हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्या बीजेपी नायब सिंह सैनी को पंजाब के अंदर प्रमोट करने जा रही है या कोई नया गेम प्लान है? आखिर हो क्या रहा है? बीजेपी के इसी मिशन पंजाब के ऊपर आज बात करेंगे और समझेंगे कि किस रणनीति के तहत बीजेपी ने ये प्लान बनाया है और आखिर इसका टारगेट कौन है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि पंजाब में बीजेपी की स्थिति क्या है। तो पंजाब बीजेपी के लिए एक मुश्किल स्टेट रहा है। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2017 में बीजेपी ने अकाली दल के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा, 23 सीटों पे चुनाव लड़ा और वोट उसको मिले 5.4% और सीटें जीती 3। 2022 के अंदर उसने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा क्योंकि अकाली दल के साथ समझौता टूट गया था। 73 सीटों पे फोकस रहा, वोट शेयर उसका आया 6.6%, लेकिन सीटें 3 से घटकर रह गई 2। वहीं अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 का लोकसभा चुनाव अकालियों ने और बीजेपी ने मिलकर लड़ा। यहां बीजेपी ने 9.63% वोट शेयर हासिल किया और सीटें जीती 2। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से पहले चूंकि गठबंधन टूट गया था तो 2024 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने का निर्णय किया और यहां उसका वोट शेयर बढ़कर लगभग 19% के आसपास पहुंच गया। 18.56% वोट मिला उसे, सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ा। यानी वोट शेयर बीजेपी ने बढ़ा लिया, खाता नहीं खुला, सीटें नहीं मिली। और यही कारण है कि बीजेपी अब पंजाब के अंदर एक्टिव हो गई है। उसने टारगेट पे ले लिया है कि अगले जो चुनाव होने हैं पंजाब के, तब तक अपने आप को वहां पे सेटल करना है और इस प्लान के ऊपर काम शुरू किया गया है। अब बीजेपी के लिए परेशानी ये है पंजाब के अंदर कि वहां सबसे बड़ी आबादी सिख समाज की है और जाट कम्युनिटी है और ये दोनों ही बीजेपी के विरोध में रहे हैं पिछले कुछ समय से। और विरोध की शुरुआत हुई थी किसान आंदोलनों से और तीनों कृषि कानूनों के बनने के बाद से। वो कृषि कानून केंद्र सरकार ने वापस ले लिए, लेकिन बीजेपी का जो विरोध उस समय वहां पनप गया वो अब तक खत्म नहीं हुआ है, वो बरकरार है। पहले अकाली गठबंधन में थी बीजेपी, लेकिन उसके बाद ये गठबंधन भी टूट गया। अब बीजेपी को ये लगता है कि चूंकि जट सिख कम्युनिटी का वोट उसे नहीं मिलना तो वो हिंदू वोटों के ऊपर फोकस करे और अब उसने हरियाणा की तर्ज पर एक नई रणनीति पर काम शुरू किया है, ओबीसी, दलित और प्रवासी वोटर्स के साथ में युवाओं को फोकस करके। और इसी रणनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनाए गए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं और हरियाणा में लगातार तीसरी बार जो बीजेपी की सरकार बनी उसमें इनकी अहम भूमिका रही है और इन्होंने जाट डोमिनेटेड हरियाणा में नॉन जाट चेहरा बनकर बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई और पूरी राजनीति का फोकस भी नॉन जाट वोटर्स के ऊपर रखा। और अब यही फॉर्मूला बीजेपी पंजाब में ट्राई करने जा रही है। अब हो क्या रहा है? पिछले 1 साल के अंदर नायब सिंह सैनी ने पंजाब के अंदर करीब 35 से ज्यादा दौरे किए हैं। फरवरी 2026 में उन्होंने सैनी समाज ट्रस्ट वेबसाइट लॉन्च की है। पंजाब बचाओ रैली का आयोजन किया गया जहां उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2027 में बीजेपी पंजाब में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि ये दावा अतिशयोक्ति लगता है, लेकिन इसी के ऊपर काम भी किया जा रहा है। चंडीगढ़ का जो बीजेपी ऑफिस है उसमें युवाओं को बुलाकर उनको एक्टिवेट करके, मोटिवेट करके पार्टी ज्वाइन करवाई जा रही है। ड्रग और क्राइम के ऊपर सरकार आने पर बहुत ज्यादा सख्ती करने का दावा किया जा रहा है और उदाहरण दिया जा रहा है हरियाणा का कि जिस तरीके से हरियाणा में हमने काम किया उसी तर्ज के ऊपर पंजाब में काम करेंगे। लुधियाना में जो उनकी रैली हुई नायब सिंह सैनी की, उसमें उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा और आम आदमी पार्टी पर भी भ्रष्टाचार का आरोप जड़ा और खुद ये कहते हैं साफ तौर पर कि मेरे कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश हो रही है लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। यानी कुल मिलाकर नायब सिंह सैनी को पूरी तरीके से बीजेपी ने यह टास्क दे दिया है कि हरियाणा की सत्ता के साथ साथ आपको पंजाब में भी बीजेपी को मोटिवेटेड और एक्टिवेटेड रखना है और सीधे तौर पर ओबीसी वोटर्स को फोकस करके बीजेपी के पाले में लाना है। बिल्कुल ब्रांड एम्बेसडर अंदाज के अंदर उन्होंने अपना अभियान शुरू कर रखा है। केसरिया पगड़ी पहनकर पंजाबी के अंदर भाषण दे रहे हैं, जितने भी धार्मिक केंद्र हैं उन सब का दौरा कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं, यानी हरियाणा मॉडल सामने रख रहे हैं कि हमने हरियाणा में इस तरीके से काम किया है, बिना किसी भ्रष्टाचार के भर्तियां हुई हैं, लोगों ने परीक्षा दी और भर्तियां उनको मिल गई। ड्रग्स के ऊपर, तस्करी के ऊपर, क्राइम के ऊपर हमने कंट्रोल किया है और उस हरियाणा मॉडल को दिखाकर वो पंजाब के भविष्य की राजनीति का खाका पेश कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने पूरी की पूरी रणनीति जो पंजाब को लेकर बनाई है उसके केंद्र में इस समय नायब सिंह सैनी है और वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं। वो सांस्कृतिकवाद की अपील कर रहे हैं, सिख समाज से कनेक्ट कर रहे हैं कि हम आपकी संस्कृति का सम्मान करते हैं और ये सब इसलिए कहा जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से पंजाब के सिख समाज को ये मैसेज जाए कि बीजेपी उनसे अलग नहीं है और
किसी कारणवश जो एक दूरियां या विरोध पैदा हुआ उसको खत्म किया जा सके। इसके अलावा ओबीसी और दलित वोट बैंक मुख्य रूप से निशाने पर है। नायब सिंह सैनी चूंकि खुद सैनी है इसलिए ओबीसी को टारगेट किया जा रहा है, और जो हिंदू हैं पंजाब के अंदर करीब 38% वोटर, उनका बड़ा हिस्सा ओबीसी और दलित है, और यही कारण है कि इन दोनों वोटर्स को प्रमुखता के साथ बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा लुधियाना, जालंधर के अंदर बिहार और यूपी से आए हुए वोटर्स भी बड़ी संख्या में हैं। जो प्रवासी वोटर्स हैं उनको भी बीजेपी अपने साथ जोड़ना चाह रही है ताकि इस क्षेत्र के अंदर अपनी उपस्थिति को मजबूती के साथ में दिखाया जा सके। और यूपी और बिहार से जो वोटर्स आ रहे हैं वो पहले ही पारंपरिक रूप से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी को यहाँ थोड़ी आसानी भी हो रही है। इसके अलावा यूथ और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है, और वही चेहरा हरियाणा की गवर्नमेंट बनाई जा रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर सीधा निशाना साध रहे हैं नायब सिंह सैनी। उनका कहना है कि आपकी जो सरकार है वो केवल विज्ञापनों पे है, जमीन पर कुछ नहीं है। और कांग्रेस ने तो इतना नकारा शासन किया है पंजाब के अंदर जिसके कारण पंजाब की आर्थिक दुर्गति हुई। तो ये सब चीजें दिखाकर वो ये दावा कर रहे हैं कि 2027 में पंजाब में बीजेपी सरकार बनाएगी, और पीएम मोदी के 2047 के विजन के हिसाब से पंजाब को लीडिंग स्टेट बनाया जाएगा। और ये पूरी की पूरी रणनीति या जो मिशन पंजाब का जो अपना अभियान है, बीजेपी ने इतने एग्रेसिव अंदाज में पंजाब में शुरू किया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों सकते में, दोनों को लग रहा है कि अचानक हो क्या गया। जिस स्टेट के अंदर बीजेपी के पास में कुछ नहीं है, वहां इस लेवल के ऊपर जाकर एक दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री को चेहरा बनाकर किस तरीके से अभियान छेड़ दिया गया, और यह सफल हो रहा है। इस बात की पुष्टि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस खुद ही कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लगातार अपने निशाने पर अब नायब सिंह सैनी को लेना शुरू कर दिया है। उनकी रैलियों के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काले झंडे दिखा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उनके कार्यक्रमों के अंदर काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, जो इस बात को साबित करता है कि नायब सिंह सैनी को जो टास्क पंजाब के अंदर बीजेपी ने सौंपा है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन वो धरातल तैयार करता जा रहा है। और इस बात की खबर आम आदमी पार्टी की सरकार को भी है और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को भी है। लेकिन समस्या बीजेपी के सामने यह है कि बीजेपी ग्रास रूट पे काम तो कर रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर उसके पास वो आधार नहीं है जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के पास में है। अब आम आदमी पार्टी लगा रही है आरोप बीजेपी पे कि ऑपरेशन लोटस शुरू किया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। धरातल के ऊपर बीजेपी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के किसी विधायक को तोड़ने की जगह बूथ लेवल तक अपने संगठन को मजबूत करने पे फोकस कर रही है। लेकिन दिक्कत यह आ रही है कि जो सिख जाट कम्युनिटी का जो मेजर वोट बैंक है वहां बीजेपी के पास में कुछ नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वहां मजबूती से टिके हुए हैं, और बीजेपी की जो एक आम छवि पंजाब के अंदर बनाई गई किसान विरोधी की, वो हटाने में बीजेपी को बड़ी परेशानी हो रही है। और यही कारण है कि बीजेपी ने पहले हिंदू वोटर्स के ऊपर फोकस किया और उसमें भी ओबीसी और दलितों को साधा जा रहा है, और सिख समाज को यह मैसेज दिया जा रहा है कि पार्टी किसान विरोधी नहीं है, किसानों के साथ है और किसानों के लिए हर स्तर के ऊपर कदम उठाने को तैयार है। अभी केवल साल भर हुआ है बीजेपी के इस मिशन पंजाब को, लेकिन जिस तरीके से नायब सिंह सैनी ने वहां जाजम बिछाई है बीजेपी के, और जिस एक्टिवनेस के साथ में वो वहां काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट ये है कि अब उनके साथ में पंजाब की भी कोर टीम जुड़ने लगी है। पंजाब में लोगों को लगने लगा है कि नायब सिंह सैनी का जो हरियाणा का जो गवर्नेंस का एक मॉडल है वो बहुत सफल मॉडल माना जा रहा है, और उसको पंजाब में भी लागू किया जा सकता है। बीजेपी कुछ इसी तर्ज के ऊपर अपना प्रचार भी वहां पे कर रही है। अब ये कितना आगे बढ़ पाएगा और कितना सफल हो पाएगा? क्या पंजाब के अंदर बीजेपी बूथ लेवल तक संगठन मजबूत कर पाएगी? क्या अगले चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मुकाबला दे पाएगी? ये एक भविष्य का विषय है। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने जो मिशन पंजाब लॉन्च किया था उसने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों के माथे पे शिकन खड़ी करनी शुरू कर दी, और उनको ये लगने लग गया है कि बीजेपी जिस अंदाज में काम कर रही है वो अगले विधानसभा चुनाव तक एक बड़ी परेशानी दोनों के लिए खड़ी कर सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।